अनुपमा के आज के एपिसोड पक्की विनाश के रूम में आती है और बहुत खुश होती है। वो बताती है कि माँ घोष आ गया है। तशु और समर माँ को लेकर आ रहे हैं। जब विनाश नर्वस हो जाता है कि अनुपमा यहाँ आ रही है और वो मुझसे सवाल करेगी। इतने में तशु और समर अनुपमा को लेकर आते हैं। अनुपमा आती है और विनाश की तरफ गुस्से से देखती है। वो तोशु समर से कहती है कि तुम दोनों अभी चले जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। उनके जाने के बाद अनुपमा विनाश से पूछती है क्यों। इतना विनाश बोलता है कि अन्नू अन्नू, जिस पर अनुपमा कहती है अन्नू नहीं अनुपमा। इतने विनाश कहता है कि अनुपमा जो कुछ तुम देखा वो सच नहीं है, सच कुछ और है। इतने में अनुपमा फिर कहती है क्यों। विनाश उसके क्यों का जवाब नहीं देता, जिस पर अनुपमा कहती है अगर आप मेरी क्यों का जवाब नहीं दे सकते तो मेरी क्या का ही जवाब दे दो। क्या आप काव्या से प्यार करते हैं और क्या आप उससे शादी करने वाले थे। इतने विनाश अनुपमा से कहता है मैं तुम्हें सबको समझाता हूँ, बस तुम यहाँ आकर बैठो। इतने में विनाश अनुपमा को उस बेड पर बिठाता है जहाँ पर अनुपमा ने विनाश और काव्या को पकड़ा था। इतने में अनुपमा को वो याद आता है और बेड से उठकर दूसरी तरफ आ जाती है। इतना विनाश अनुपमा से कहता है कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है, जिस पर अनुपमा कहती है गुनाह ही तो कर दिया है। इतने में अनुपमा कहती है कल मैंने अपने होश खो दिए थे, आज मेरे होश वापस आ गए हैं। विनाश अनुपमा से कहता है कि जो कुछ तुम सोच रही हो वो गलत था, जिस पर अनुपमा कहती है कि मैं 25 साल से गलत ही तो सोच रही थी। अनुपमा कहती है कि मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ क्यों। जिस पर विनाश कहता है कि मुझे बोलने तो दो। इतने फिर उसकी तरफ गुस्से में देखती है। इतने में विनाश अनुपमा को आधा सच बता ही देता है। विनाश अनुपमा से कहता है कि जब मैं और काव्या एक साथ ऑफिस में काम करते थे तो काव्या के अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे थे, जिस वजह से हम दोनों करीब आ गए और पता ही नहीं चला कब हमारा अफेयर शुरू हो गया। लेकिन विनाश अनुपमा से कहता है कि मैं रुक गया था क्योंकि मैं अपनी फैमिली और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मैंने यही काव्या को बताया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन काव्या मुझसे शादी करना चाहती थी और उस दिन वो मुझे ब्लैकमेल करने आई थी। अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो मेरी सच्चाई सारे घर वालों को बता देगी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पाँव फिसला और वो गिर गई। उसने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं भी उसके ऊपर गिर गया और तुम्हें लगा कि हमारा अफेयर चल रहा है। और इस बारे में तो तुशु को भी पता था और मैं तो तुम्हें इस सब के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मुझे तुशु ने मना किया था क्योंकि उसने कहा था कि अगर हमारा अफेयर ख़त्म हो गया तो माँ को दुख देने की क्या ज़रूरत है। जिस पर अनुपमा कहती है कि आप बच्चों को तो झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन बच्चों की माँ को नहीं। इसमें इतना ही सच है जितनी उस बात में सच था कि जब आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, या उस बात में कि जब आपने शादी के दिन मुझसे कहा था कि आपको ऑफिस जाना है। इतने में विनाश गुस्से में आता है और कहता है कि तुम क्या करोगे, मुझसे डिवोर्स लोगी। जिस पर अनुपमा कहती है कि ये मैं डिसाइड करूँगी कि मैं इस घर में एक माँ बनकर रहूँगी या एक बीवी। विनाश अनुपमा की तरफ आता है और उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, ये मेरा घर है और ये मेरी फैमिली है, तुम ये घर छोड़कर कहाँ जाओगी। ये सुनकर अनुपमा बहुत गुस्से में आ जाती है और वो विनाश की तरफ बढ़ती है और विनाश पीछे पीछे हटता रहता है। अनुपमा विनाश से कहती है कि एक पति के लिए उसका घर उसकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन औरत के लिए उसका घर सब कुछ होता है। इस घर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मैं हंसी या रोई ना हूँ। वो ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अनुपमा विनाश से कहती है कि मैं घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी खुशियाँ ख़त्म हो जाएं। और वो कहती है कि अब मैं डिसाइड करूँगी कि मैं इस घर में अनुपमा बनकर रहूँगी या अनुपमा शाह। ये कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और विनाश शौक में आ जाता है। इतने में अनुपमा कमरे से बाहर निकलती है, अपने आंसू पहुँचती है। इतने में समर वहाँ आता है और पूछता है कि माँ आप ठीक तो हैं, जिस पर अनुपमा कहती है मैं ठीक हूँ। और वो समर से पूछती है कि ताशु किधर है। इतने में समर बताता है कि भाई शादी की वजह से पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए वो अपने दोस्त से नोट्स लेने गए हैं। अनुपमा की माँ और अनुपमा का भाई आता है। अनुपमा की माँ अनुपमा को होश में देखकर बहुत खुश होती है। अनुपमा का भाई भवेश अनुपमा को बताता है कि माँ पूरी रात नहीं सोई, माँ पूरी रात प्रार्थना करती रही है। इतने में भवेश समर से कहता है कि और सारे घर वालों को प्रसाद देकर आए। वो दोनों चले जाते हैं। इतने में अनुपमा की माँ अनुपमा से पूछती है कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है। अनुपमा कहती है कि मैं नहा रही थी, मैं पहनना भूल गई। जिस पर अनुपमा की माँ कहती है एक सुहागन को मंगलसूत्र कभी नहीं उतारना चाहिए। अनुपमा अपनी माँ से पूछती है कि पापा के जाने के बाद आपने ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारी। जिस पर अनुपमा की माँ कहती है कि जब भगवान दर्द देता है उसको सहने की ताकत भी दे देता है। अनुपमा की माँ कहती है कि मुझे तुम्हें और भवेश को देखकर ताकत मिलती थी। अनुपमा की माँ कहती है कि एक औरत कमज़ोर हो सकती है लेकिन एक माँ कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। अनुपमा की माँ कहती है कि तू बहुत लकी है, तेरे साथ दिन आज है ज़िंदगी के दुख बांटने के लिए। इतने में अनुपमा की माँ वहाँ से चली जाती है। अनुपमा का आपका एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुपमा पक्की से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए क्या तेरे कमरे में रह सकती हूँ, जिस पर पक्की कहती है हाँ माँ आप रह सकती हैं। इतने में वो विनराज के उस बारे में बताती है। विनराज के माँ बाप भी वहीं खड़े होते हैं और वो सुन लेते हैं, जिस पर बाबूजी कहते हैं कि बहू इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है, ज़रूर कुछ बड़ी वजह होगी। दूसरा ताशु किंजल को बताता है कि पापा का ब्रेकअप हो चुका है। इतने में ये सब कुछ समर सुन लेता है और उसके हाथ से फ़ोटो फ्रेम टूट जाती है।